छापा। यहाँ पे टॉस जीता है नंदुरबार 11 ने, और मैं धन्यवाद करता हूँ वो ठाकरे का जिन्होंने टॉस गिराने के लिए यहाँ पे आए। नंदुरबार। ओके, ये ओवर सिर्फ 6 ओवर का होगा ये मैच। ये मैच 8 ओवर का होगा। दोनों कैप्टन ध्यान दे। धन्यवाद। नंदुरबार 11 वर्सेस धुलिया 11 के बीच में ये मैच होने जा रहा है। टॉस नंदुरबार 11 ने जीता है और पहले कुछ ही समय में वो अपना निर्णय बताएंगे।
8 ओवर का ये मैच होने जा रहा है और इस मैच के लिए अंपायर है मोंटी भाई और उनका साथ देंगे बाबा पटोड़े। धर्मेश सर। दोघं टीमांचे कॅप्टनला निवेदन आहे की आपलं एक्स्ट्रा खेळाडू या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवून द्या। नंदुरबार 11 की ओर से स्ट्राइक एंड पर है पप्पू और नॉन स्ट्राइक पर है अमर। इस मैच के अंपायरिंग कर रहे हैं मोंटी भाई और उनके साथ में लेग अंपायर धर्मेश सर। ए के वसीम स्पेल का पहला टीम का पहला ओवर लेके जा रहे हैं धुलिया 11 की ओर से। 8 ओवर का मैच होने जा रहा है ये। स्वर्गीय तपन भाई पटेल स्मरणार्थ शिरपुर प्रीमियर लीग ओपन हेवी डे नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज ये तीसरा दिन है।
थर्ड अंपायर यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के बगल में। सेवेंटी ग्रुप फ्रॉम मुंबई, उनका भी मैं आयोजन समिति की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूं, पूरी टीम का, जिनके द्वारा ये यूट्यूब पर ये मैच आप लाइव देख रहे हैं। मुंबई से आए हुए हमारे सभी सहकारी मित्र AK वसीम की पहली गेंद का सामना करेंगे पप्पू। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद, फुल टॉस गेंद, मिड विकेट की दिशा में खेला गेंद हवा में, और ये पहली गेंद पर छक्का लगाकर शुरुआत की है पप्पू डीजे ने। द विकेट, पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर जा रहे हैं AK वसीम। और पिच गेंद थी, रक्षात्मक ढंग से खेलने का प्रयास, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। पहले ओवर की तीसरी गेंद, और पिच खूबसूरत गेंद, उतना ही खूबसूरत ड्राइव लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बाउंस के नंदुरबार 11 की अच्छी शुरुआत, पहला ओवर फेंका जा रहा है। पहले ओवर की चौथी गेंद लेकर जाएंगे AK वसीम पप्पू के लिए। एक बार फिर से उठा दिया है गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे आ रहे हैं और भाग्यशाली रहे, यहां पर कैच ड्रॉप हुआ। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच, मगर दो रन लेने में कामयाब, भाग्यशाली रहे यहां पर पप्पू डीजे। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन स्ट्राइक एंड पर है। एक छक्के और एक चौके की सहायता से पप्पू 12 रन के निजी स्कोर पर। नॉन स्ट्राइक एंड पर अमर पहले ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे पप्पू। एक बार फिर से कलाई के सारे, गेंद हवा में, पॉइंट की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद है। इस तरीके से पहली सफलता मिली यहां पर बाबू, जो कि पॉइंट पर काफी डीप खड़े थे, तेजी से दौड़ कर आए और कोई गलती नहीं की, और ये पहला झटका लगा यहां पर नंदुरबार 11 को। बारह रन का निजी स्कोर पर पहले विकेट के रूप में बाबू द्वारा कैच आउट होकर वापस पैवेलियन की ओर जाते हुए पप्पू। क्रीज पर आते हुए पहली ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी शेष है। एक छक्के और एक चौके की सहायता से 12 रन की अच्छी ओपनिंग देकर पहली ओवर में बाबू द्वारा कैच आउट होकर पहले विकेट के रूप में पप्पू डीजे वापस पैवेलियन की ओर गए।
लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन श्रावण सामना करेंगे पहले ओवर की आखिरी गेंद का। एक वसीम की गेंद रक्षात्मक ढंग से ड्राइव किया, कवर्स की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद, तेजी से दौड़कर एक रन चुराई। इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 13 रन। नंदुरबार 11 का 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे पप्पू डीजे, जो कि 12 रन बनाकर बाबू द्वारा कैच आउट होकर वापस पैवेलियन गए। राइट आर्म राउंड द विकेट, इस गेंद को कवर्स की दिशा में ड्राइव कर दिया है। इससे पहले कि क्षेत्र रक्षक फील्ड करके थ्रो करते, तेजी से दौड़कर 2 रन चुराए यहां पर श्रावण ने। श्रावण पहुंचे 3 रन के निजी स्कोर पर। टीम का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंद थी। पटेल नॉन स्ट्राइक एंड पर, जबकि अमर स्ट्राइक एंड पर। पिछला विकेट जो गिरा था वो तो श्रावण का 3 रन के निजी स्कोर पर राहुल पवार ने कैच लिया था शॉर्ट थर्ड मैन पर। 15 रन पर 2 विकेट। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन वापस अपने क्रीज में जाना पड़ा अमर को। कोई रन नहीं। पहले राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे मुशी, अब उन्होंने राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे। ड्राइव करने का प्रयास, मगर ठीक तरीके से गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई, असफल रहे। पंद्रह रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से पुल करने का प्रयास, गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में। केवल 1 रन से संतुष्ट, रन बढ़कर 16 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे मुशी। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे नए बल्लेबाज रोहित पटेल। खूबसूरत तरीके से उठाया गेंद हवा में, मगर सुरक्षित। स्क्वायर लेग पर डीप खिलाड़ी खड़े थे,
इससे पहले कि फील्ड करके फेंकते, 2 रन चुराने में कामयाब। इसी के साथ ही दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद नंदुरबार 11 का स्कोर है 17 रन 2 विकेट, 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। से ने आखिरी और टीम की ओर से तीसरा ओवर फेंकने जा रहे हैं। उनके सामने बल्लेबाज अमर, नॉन स्ट्राइक एंड पर है रोहित पटेल। लाइट अपील तो नहीं हो जाएंगी? हेलो। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है यहाँ पर नंदुरबार 11 ने, और धुलिया की टीम को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है। 2 ओवर फेंके जा चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद नंदुरबार 11 का स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले पहले बल्लेबाज, जो काफी अच्छी शुरुआत जिन्होंने दी थी, एक छक्के और एक चौके की सहायता से 12 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे थे पप्पू। उनके बाद में श्रावण, जो 3 रन के निजी स्कोर पर वापस पवेलियन गए। नॉन स्ट्राइक एंड पर है रोहित पटेल और स्ट्राइक एंड पर है अमर। खूबसूरत गेंद, उसे ड्राइव किया, 1 रन चुराया अमर ने। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, वसीम की गेंद का सामना करेंगे रोहित। जगह बनाई और खूबसूरत तरीके से ड्राइव कर दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन का इशारा अंपायर मोंटी सर का। विकेट के नुकसान पर। वसीम की गेंद एक बार फिर से ड्राइव किया, इसे कवर्स की दिशा में केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छा थ्रो क्षेत्र रक्षक द्वारा। वापस अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए ए.के. वसीम। अमर सामना करेंगे ए.के. वसीम की गेंद का। खूबसूरत गेंद और उतना ही फाइन लेग के ऊपर से खूबसूरत शॉट। 6 रन का इशारा अमर के बल्ले से। शेष है
गेंदे फेंकी जानी शेष है। स्पेल का दूसरा टीम की ओर से तीसरा और फेंक रहे हैं एके वसीम। खूबसूरत ड्राइव यहां पर पॉइंट की दिशा में, तेजी से दौड़कर एक रन और चुराया। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे रोहित पवार। अच्छी लाइनें और लेंथ एके वसीम द्वारा। और ये एक और झटका लगा रोहित पवार के रूप में, क्लीन बोल्ड होकर तीसरे विकेट के रूप में रोहित पवेलियन को बिलोंग करते हैं। बिग हिटर है, काफी मैचेस में इनकी आतिशबाजी देखने को मिलती है। अमर का साथ देने वो नॉन स्ट्राइक एंड पर। नंदुरबार 11 का स्कोर है 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज गुड्डू। गेंद करेंगे अमर के लिए। इस मैच के लिए अंपायर है मोंटी सर और लेग अंपायर के स्थान पर है धर्मेश सर। तीन ओवर का खेल हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। दादा थोड़ा भैया बाउंड्रीच्या बाहेरून जा ना तुम्ही प्लीज. हाँ हाँ या बॉल नंतर सांगतो हा. हो ये गेंद के विकेट कीपर के हाथों में. एक महत्वाची सूचना आहे. मनोज भाऊ धनगर यांची स्विफ्ट डिझायरची चाबी हरवलेली आहे. तर ज्यांच्याकडे ती असेल गुड्डू गेंद करेंगे अमर के लिए. एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास मगर गेंद उनके ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई. दौड़कर 1 रन चुराया. स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन. अब गुड्डू की गेंद का सामना करेंगे फिलिप्स जो कि राकसवाड़ी को बिलोंग करते हैं. काफी बिग हिटर के रूप में जाने जाते हैं. यूट्यूब पर बहुत से मैचेस आपने फिलिप्स की देखी होगी. जोरदार प्रयास मगर असफल. गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में. किती बॉल झाला आतापर्यंत एक भी वाईट नाही ना. गुड्डू की गेंद फुल टॉस गेंद और गेंद को ड्राइव कर दिया है. केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. काफी अच्छा थ्रो वहां पर क्षेत्र रक्षक द्वारा. हुसैन जो कि डीप खड़े थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया. स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इस गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा में ड्राइव किया है. 1 रन मिलेगा.
मिसफील्ड जरूर हुई थी मगर बैकअप किया विकेट कीपर ने। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद खूबसूरत तरीके से इसे कवर्स की दिशा में खेल दिया है। डीप कवर से क्षेत्ररक्षक आए, तब तक एक रन बनाने में और कामयाब। इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद नंदुरबार 11 का स्कोर है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और एक बहुत ही खूबसूरत बात यहां पर देखने को मिल रही है कि अब तक एक भी अतिरिक्त रन बॉलिंग साइड से नहीं आया, एक भी वाइड या नो। 4 ओवर हो चुके हैं, मतलब अतिरिक्त रन अभी तक नहीं आया। काफी नपी तुली और लाइन और लेंथ में गेंदबाजी देखने को मिल रही है धुलिया 11 की। से ड्राइव करने का प्रयास मगर गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। वापस अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए राहुल। और इसी के साथ ये चौथा झटका लगा यहां पर फिलिप्स के रूप में। Tiene bala, tiene bala. स्वीप करना चाहते थे अमर, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। ये एक बार फिर से गेंद अमर के लिए बाहर निकलती हुई वाइड का इशारा और ये पहला अतिरिक्त रन आया है। एक बार फिर से फाइन लेग की ओर खेलने का प्रयास। एक बॉल लेट चल रहा है। कितना बॉल है वो? इस ओवर की आखिरी गेंद और एक और सफलता यहां मिली है गुड्डू को, सॉरी राहुल को, जबकि भट्टू
है 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ओपनिंग बल्लेबाज अमर और नॉन स्ट्राइक एंड पर है राजकुमार, जो कि एक अच्छे गेंदबाज भी अपनी टीम के। इस गेंद को एक बार फिर से पुल करने का प्रयास। गेंदबाज गुड्डू अपने स्पेल का दूसरा, टीम की ओर से छठा ओवर डालते हुए। लगातार असफल रहे यहां पर बल्लेबाज अमर। स्कोर अभी भी 38 पर रुका हुआ। इस गेंद को फुल टॉस बनाने की कोशिश जरूर की थी, मगर गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। नॉन स्ट्राइक एंड से राजकुमार काफी तेजी से दौड़ पड़े थे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, यहां पर गेंद हवा में और बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन का इशारा अंपायर मॉन्टेसर द्वारा। करने का प्रयास मगर असफल रहे राजकुमार। एक बार फिर से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी, मगर तेजी से दौड़ पड़े थे अमर नॉन स्ट्राइक एंड से, और 1 रन इस तरीके से और बढ़ता हुआ। नंदुरबार 11 का स्कोर है 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 46 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट। अभी कौन डाल रहा? 6 ओवर की समाप्ति के बाद नंदुरबार 11 का स्कोर है 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। राहुल पवार टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर जा रहे हैं और राजकुमार स्ट्राइक एंड पर है, नॉन स्ट्राइक पर अमर। काफी अच्छी गेंद। राहुल की गेंद राजकुमार के लिए। एक बार फिर से गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। लगातार मारने का प्रयास कर रहे हैं, यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है राजकुमार द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर राहुल पवार द्वारा। 7वें ओवर की 4 गेंद डाल चुके हैं, सॉरी 3 गेंद डाल चुके हैं। लेग अंपायर का इशारा यहां पर और आउट करार दिए गए राजकुमार। 6ठा विकेट गिरा यहां पर नंदुरबार 11 का।
वो मुशी नाम से जाने जाते हैं। और हमारे पड़ोस के बॉक्स में 70 ग्रुप के सभी सहकारी जिनके द्वारा ये यूट्यूब के माध्यम से अब तक ये लाइव मैच पहुंच रहा है, उन सभी सहकारियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। अमर का प्रयास, लेकिन गेंद डॉट बॉल। स्कोर अभी भी रुका हुआ 48 के स्थान पर। 5 गेंदें फेंकी जानी शेष है। एक बार फिर से असफल रहे। जगह जरूर बनाई थी पुल करने के लिए, मगर गेंद गई विकेटकीपर के हाथों में। खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर धुलिया 11 के गेंदबाजों द्वारा। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और जब तक कि थ्रो आए 2 रन लेने में कामयाब। और इसी के साथ नंदुरबार 11 के 50 रन पूरे हुए 6 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद इसे ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड से काफी तेजी से दौड़ पड़े थे और मिसअंडरस्टैंडिंग इसका रूपांतर 7वें विकेट के रूप में रनआउट होकर वापस जा रहे हैं। आखिरी ओवर के 2 गेंदे शेष है। बैट्समैन कौन है वो? अमजद ने खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ पड़े अमर और अमजद। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद बाकी ना, इस इनिंग की आखिरी गेंद। सामना करेंगे अमजद। और ये 8वां विकेट गिरा अमजद के रूप में और इसी के साथ ये पारी समाप्त हुई। किया था, जबकि धुलिया 11 को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया था। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन बनाए हैं नंदुरबार 11 ने और 54 रन का लक्ष्य रखा है धुलिया 11 के सामने। 8 विकेट के नुकसान पर 53 रन बनाकर वापस अब क्षेत्र रक्षण के लिए आएंगी नंदुरबार 11 की टीम।
एंड पर है इमरान, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर अख्तर। धुलिया टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। बाबू स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर अख्तर। बाबू लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामना करेंगे पहले ओवर की पहली गेंद का। गेंदबाज बैठे रहने कौन है? नंदुरबार हां ठीक हो बैठा अमजद भी उनके। नंदुरबार 11 की ओर से पहला ओवर शायद अमजद फेंकने जा रहे हैं। उनका सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बाबू। नॉन स्ट्राइक एंड पर है अख्तर। इस मैच के लिए अंपायरिंग कर रहे हैं मोंटी सर और लेग अंपायर के स्थान पर है धर्मेश सर। 54 रन का लक्ष्य रखा है। अमजद की गेंद रक्षात्मक ढंग से बाबू ने इसे खेला। नॉन स्ट्राइक एंड से काफी तेजी से दौड़े, गेंद गई थी फर्स्ट स्लिप की दिशा में। इस एक रन से खाता खुला धुलिया 11 का। पहले बल्लेबाजी करते हुए नंदुरबार 11 ने 53 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर और 54 रन का लक्ष्य रखा है धुलिया 11 के सामने। अमजद की गेंद का सामना अख्तर करेंगे, राइट हैंड के बैट्समैन। इस गेंद को खेलना चाहते थे मगर गेंद गई विकेटकीपर के हाथों में। खूबसूरत ड्राइव यहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में तेजी से दौड़कर एक रन पूरा किया। क्षेत्र रक्षक आकर फील कर थ्रो, काफी अच्छा थ्रो यहां पर क्षेत्र रक्षक द्वारा। अमर जो कि डीप खड़े थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, काफी अच्छा थ्रो। बाबू ने एक बार फिर से गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेला, फॉलो थ्रू में खुद कलेक्ट किया अमजद ने। डेड बॉल का इशारा। पहले ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे बाबू। से पुल करने का प्रयास असफल रहे। इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद धुलिया 11 का स्कोर है 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि नंदुरबार 11 ने काफी अच्छी शुरुआत की थी। पहले ओवर में 12 रन बनाए थे। कौन था बैट्समैन थे? नहीं अमर नहीं, दूसरा होता तो पप्पू ने 12 रन की काफी तेज शुरुआत करके दी थी। उसके बाद लगातार 3 विकेट गिरे और पूरी पारी 53 रन पर सिमट कर रही नंदुरबार 11 की। अब धुलिया 11 का स्कोर है 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर समाप्त हो चुका है।
स्पेल का पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर जा रहे हैं। उनके सामने है बल्लेबाज अख्तर। फील्डिंग प्लेसमेंट काफी खिलाड़ी सर्कल के भीतर बुला लिए हैं अमित डलगे ने। जोरदार ड्राइव करने का प्रयास मगर असफल। गेंद को कलेक्ट किया विकेटकीपर ने। वापस बॉलिंग मार्क पर जाते हुए अमित डलगे। तो आहे ना आपलं अख्तर, नॉन स्ट्राइकला तो आहे काय बाबू। खूबसूरत शॉट, यहां पर गेंद हवा में है, क्षेत्र रक्षक देखते नहीं, लेकिन गेंद डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन का इशारा। एक बार फिर से ड्राइव करने का प्रयास, विकेट के हाथ से गेंद छोटी, फील्डर ने बैकअप किया, तब तक तेजी से 22 का इशारा अंपायर ऑनट्री सर द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। इससे पहली गेंद पर पहला छक्का आया था अख्तर के बल्ले से। बाबू सामना करेंगे अमित डलगे की गेंद का। खूबसूरत शॉट, गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, और ये पहला झटका लगा धुले 11 को, जबकि बाबू नए बल्लेबाज इमरान टेलर, नए बल्लेबाज टेलर। इससे पहले बाबू आउट हुए थे, क्षेत्र रक्षक अमर, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और एक खूबसूरत कैच वहां पर पकड़ा, और ये पहला विकेट गिरा धुलिया 11 का बाबू के रूप में। खूबसूरत ड्राइव, एक बाउंस के बाद में अमर ने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा है तीसरा ओवर, दूसरा है ना, कितने बॉल रहे? दूसरे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज। एक बार फिर से जोरदार प्रहार जरूर किया था, मगर काफी लंबा थ्रो। 2 रन मिलेंगे यहां पर, और इसी के साथ ये दूसरे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद धुलिया 11 का स्कोर है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे दोस्त नितिन बारी सर काफी देर से इशारा कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं एक कुछ ही पलों में मैं आपकी ख्वाहिश, आपकी फरमाइश पूरी करूंगा। शेर म्हणायचं सांगतोय, शेर मला लक्षात येईल, ते सूट व्हायला पाहिजे ना, शेर तर माझ्याकडे डझन भर आहे। नानावर म्हणजे मनोज सरवर सांगायला का? मनोज भाऊ धनगरवर समजत आहे ना। नितीन भाऊ, ओ नितीन दादा
इकडे या ना वर. या ना एक मिनिट. कोण आहे बॉलर? गेंदबाज अमजद, दूसरा बल्लेबाज टेलर, नॉन स्ट्राइक एंड पर है क्या नाम? अख्तर. अमजद की इस गेंद को पुल करने का प्रयास, मगर गेंद गई विकेट कीपर की दिशा में. वेट किया, लेट कर करना चाहते थे मगर असफल रहे. हम जो सेकंड स्पेल था, सेकंड है ना, एक बार फिर से आगे आए थे मगर गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई ठीक तरीके से, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड से दौड़ चुके थे बल्लेबाज. लेग बाय का इशारा अंपायर मोंटेसोर द्वारा. स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अमजद अपने स्पेल का दूसरा यानी कि आखिरी ओवर फेंक रहे हैं. एक बार फिर से दौड़कर 1 रन पूरा किया. स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. नितिन भाऊ या ना एक मिनट. बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर, और मिड विकेट पर खड़े अमर ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से ये दूसरा की 70-70 ग्रुपच्या सोबतच आमचे मनोज भाऊ धनगर बसले जे आणि दादा शेटे हे सुद्धा तिथे उपस्थित आहेत. थर्ड अंपायर या आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत मनोज भाऊ शेटे म्हणून त्यांच्यासाठी सांगतो की आता 21 तारखेला शिवजयंती आहे नितीन भाऊ, तर रयतेच्या मनावर, मातीच्या कणावर, इतिहासाच्या पानावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर राज्य करणारे राजे शिवछत्रपतीस नमन करून एवढं सांगतो की विजयसारखी तलवार चालून गेले, विजयसारखी तलवार चालून गेले, निधड्या छातीने हिंदुस्थान घडून गेले, मुठभर मावळ्यांना सोबत घेऊन स्वराज्याच्या दुश्मनांना गाडून गेले आणि स्वर्गात देखील देवांनी ज्यांना झुकून मुजरा केला असे ते आमचे एकमेव राजे शिवछत्रपती होऊन गेले. बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर. राजकुमार नए गेंदबाज अपने स्पेल का पहला, जबकि टीम की ओर से चौथा ओवर फेंक रहे हैं.
एक बार फिर से पुल करने का प्रयास मगर गेंद नीचे रही. राजकुमार से पहले ओव्हर आहे ना आणि टीमच्या चौथा आहे ना कर मित्र. अपने स्पेल का पहला टीम की ओर से चौथा ओवर फेंक रहे हैं गेंदबाज राजकुमार. नहीं समझा तेरे को. टेलर है ना. एक बार फिर से ड्राइव करने का प्रयास फिर से असफल रहे बल्लेबाज टेलर. चौथी ना 27 बॉल 33 पाहिजे. एक बार फिर से असफल रहे बल्लेबाज लेग अंपायर से कुछ कंप्लेंट करते हुए. दोन बॉल शिल्लक राहिले का. थर्ड अंपायर की तरफ इशारा. वाईड आहे का. थांबा थांबा. रिव्यू लिया गया है थर्ड अंपायर से. वाइड करार दिया थर्ड अंपायर ने और 1 रन का और इजाफा. स्कोर बढ़ता हुआ कितने 22 रन. 3 विकेट ना. 2 विकेट के नुकसान पर. एक बार फिर से पुल वाइड का इशारा लेग अंपायर द्वारा. स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 23 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. शेवटची बॉल आहे का. 3 बॉल झाले. चौथे ओवर की ओर 3 गेंदें फेंकी जानी शेष है. अपने स्पेल का पहला जबकि टीम की ओर से चौथा ओवर फेंक रहे राजकुमार और इस ओवर की और 3 गेंदें फेंकी जानी शेष है. नंदुरबार 11 के कप्तान से गुजारिश है कि कृपया वो जल्दी क्षेत्र रक्षण के अपने स्थान पर जाए. हाँ दिला नाही वाईट दिलेला आहे असा इशारा केला दोघात. कवर्स की दिशा में खूबसूरत ड्राइव यहां पर टेलर के बल्ले से. दो विकेट के नुकसान पर टेलर 14 के निजी स्कोर पर. नॉन स्ट्राइक पर इमरान. राजकुमार गेंद करेंगे टेलर के लिए. फिर से बिग हिट का प्रयास लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई. गेंद गई विकेट कीपर के पीछे. वहां पर जो खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया. 1 रन बनाने में कामयाब. स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 28 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट. चौथे ओवर के आखिरी गेंद का सामना करेंगे इमरान. आता 4 म्हणजे 24 बॉल ना 54 मधून 28 गेले. थांबा एक शेवटच्या होऊन जाऊ द्या. 25 बॉल 26 पाहिजे. कॅमेरा नक्की ना. हो आहे ते असं आहे का रेडीमेड. अच्छा असं आहे का.
आखिरी गेंद इस ओवर की। खूबसूरत ड्राइव स्ट्रेट कमेंट्री बॉक्स की दिशा में, गेंद हवा में है, काफी डीप खड़े थे फिलिप्स और फिलिप्स ने कोई गलती नहीं की। इस तरीके से ये तीसरा विकेट गिरा इमरान के रूप में, कैच आउट होकर इमरान वापस पैवेलियन की ओर जाते हुए। दूल्हे 11 का और स्कोर है 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदें फेंकी जानी शेष है और 26 रन बनाने हैं दुलिया 11 को, जबकि 7 विकेट उनके हाथ में है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मैच किसके पक्ष में जाता है। नए बल्लेबाज का नाम वर्मा, हरि वर्मा, नए बल्लेबाज हरि वर्मा टेलर का साथ देने क्रीज पर आए हैं। 24 गेंदें शेष है, 26 रन बनाने हैं दुलिया 11 को, जबकि 7 विकेट उनके हाथ में है। बॉलर वाला कौन है भाऊ? बॉलर पहला ओवर है ना, श्रावणचा पहिला। नए गेंदबाज श्रावण अपने स्पेल का पहला, जबकि टीम की ओर से 5वां ओवर फेंकने जा रहे हैं। उनका सामना करेंगे टेलर, जो कि कितने रन टेलर से? 15 रन के निजी स्कोर पर है। स्ट्राइक एंड पर टेलर, नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज हरि वर्मा। श्रावण अपने स्पेल का पहला, टीम की ओर से 5वां ओवर फेंकने जा रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि 24 गेंदें फेंकी जानी शेष है और 26 रन बनाने हैं दुलिया 11 को ये मैच जीतने के लिए। इसे कवर्स की दिशा में धकेला, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 29 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चौपन करना है। रक्षक ढंग से खेलने का प्रयास और आउट का इशारा यहां पर अंपायर मोंटी सर द्वारा। ये चौथा विकेट गिरा। हुए नए बल्लेबाज का नाम राहुल, राहुल पवार, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, टेलर का साथ देने क्रीज पर आए हैं। स्ट्राइक राहुल के हाथ में, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर टेलर। श्रावण अपने स्पेल का पहला ओवर फेंक रहे, जबकि टीम की ओर से 5वां ओवर फेंका जा रहा है यहां पर।
रिवर्स स्वीप करने का प्रयास मगर असफल रहे। काय म्हणता नयन सर हा या ना आतापर्यंत जागे तुम्ही 2:30-3 वाजले मॅच मॅच बघायला आलो फक्त असं आहे का समजलं की तुम्हीच म्हटलं हा 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 मला Commentary हा राजेशने मला आजच बोलवलं अच्छा उद्या सर्व फायनल वगैरे घ्यायचं संध्याकाळी लवकर यायचं किती वाजेपासून 5 वाजेपासून दुपारी आहे पण दुपारी Sunday ना? दुपारी सिंपल राऊंड आहे 5 वाजेनंतर सेमीफायनल फायनल आहे तुम्हीच ना आम्ही यायचं बिलकुल बिंदास यायचं 100% आणि भाऊ नाही घेऊन या हो नक्की है ना? 100% है ना इस गेंद को एक बार फिर से पुल करने का प्रयास किया था। काफी नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है श्रावण द्वारा। यहां पर हमारे मित्र छोटे भाई नयन कुमार का यहां पर आगमन हुआ है। ड्राइव करना चाहते थे मगर गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में और इसी के साथ ये 5वां ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद धुलिया 11 का स्कोर है 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदें शेष है, 24 रन बनाने हैं। काफी अच्छा ओवर रहा, केवल 2 रन मिले इस ओवर से। श्रावण का काफी किफायती ओवर कहा जा सकता है और एक खूबसूरत बात रही यहां पर नंदुरबार 11 की ओर से कि अतिरिक्त रन संख्या काफी कम दी है वाइड और जो 18 गेंदों में 24 रन बनाने हैं, 6 विकेट हाथ में है। राजकुमार अपने स्पेल का आखिरी यानी कि दूसरा और टीम की ओर से छठा ओवर फेंकने जा रहे हैं। उनके सामने है कौन है बॉलर वो बैट्समैन तो है ना राहुल पवार और नॉन स्ट्राइक एंड पर टेलर। सांगितलं 18-24 दबाव येऊन जाईल आता हा विकेट बी आणि हा ओव्हर कसा टाकतो त्याच्यावर याने वाईड नाही टाकायला पाहिजे असं काफी तेज गेंद ड्राइव करने का प्रयास था, विकेट कीपर ने कलेक्ट किया। काफी दूर तक निकल आए थे राजकुमार। टेलर नॉन स्ट्राइक पर है, राहुल पवार जो कि अच्छे गेंदबाज रहे हैं अपनी टीम के, आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हुए वापस अपने क्रीज की ओर आ रहे हैं टेलर। 17-24 अरे कोण बोर्ड कर रहा है यार गेंद को खेलना चाहा, गेंद काफी देर तक हवा में क्षेत्र रक्षक दौड़ के आए। 4 रन का इशारा यहां पर अंपायर मोंटेसर द्वारा। अब 16 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता धुलिया 11 को, जबकि 6 विकेट उनके हाथ में है। काफी रोमांचक स्थिति में यह मैच पहुंच चुका है। देखना है कितना दबाव बना पाती है नंदुरबार 11 की ये टीम। पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था, केवल 2 रन दिए थे श्रावण ने। राहुल पवार, नो बॉल का इशारा यहां पर मोंटेसर द्वारा। फ्री हिट का इशारा। इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। फ्री हिट का इशारा किया गया है। टेलर सामना करेंगे राजकुमार की गेंद का।
हा टेलर आहे ना फ्री हिटला खूप कमी सक्सेस होतात रे रिव्यू का इशारा यहाँ पर थर्ड अंपायर के लिए से डिमांड की है। नो बॉल का इशारा थर्ड अंपायर द्वारा। स्कोर 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर और फ्री हिट यहां पर दिया जाए इशारा किया है मॉन्टी सर ने। टेलर सामना करेंगे राजकुमार की गेंद का। खूबसूरत ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव थर्ड अंपायर के कैबिन से होता हुआ डायरेक्ट बाहर। चार विकेट के नुकसान पर टेलर सामना करेंगे राजकुमार की गेंद का। खूबसूरत ड्राइव यहां पर गेंद हवा में है और 6 रन का इशारा। रन 4 विकेट के नुकसान पर अपने लक्ष्य से 6 रन दूर धुलिया 11। बल्ले का किनारा जरूर लिया था मगर गेंद गई शॉट थर्ड मैन की दिशा में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता है 49 रन 4 विकेट के नुकसान पे 49 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे राजकुमार और उनका सामना करेंगे राहुल पवार। टेलरचे किती झालं मोजतो 27 नॉन स्ट्राइक एंड पर है टेलर 27 रन के निजी स्कोर पर। खूबसूरत शॉट यहां पर और इसी के साथ धुलिया 11 ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया।